ये स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्क एंड टाइम का रहेगा, काम और समय का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप एक ग्रुप डी से लेकर यानी कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर और आप वन क्लास किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जब फेस करोगे तो उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। वो लेवल है, वो आपको जैसे आप जिस ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ आपको मैं स्टार्ट से करवाऊंगा बिल्कुल, और इसके 5, 7 या 10 से मैक्सिमम लेक्चर में इसको सारे को कवर करूंगा। हम बिल्कुल आज जो पहला लेक्चर रहेगा इसको हम बेसिक से लेके चलते हैं, और इसके 8, 7 या जो भी जितने भी होंगे लेक्चर में सभी में हम इसके एडवांस लेवल तक करेंगे। तो मैं सोचता हूँ वहाँ पे जो बच्चा ये सोच रहे हैं कि ये मैथ हमारे लिए मुश्किल है, तो वो मुश्किल नहीं है। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस से आप लगातार अपने जो मैथ में है वो सुधार लेके जरूर लेके आएंगे। और आपका जो कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है उसके लिए एक मैथ और इंग्लिश है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और आप लोग इसको इतना मतलब मिस मत करो या फिर इसको बोरिंग समझ के छोड़ो मत ना, इसको मुश्किल से। यहाँ मुश्किल समझने से छोड़ने से आपका काम नहीं चलने वाला। इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, ज्यादातर आपको इसको कवर करना पड़ेगा, और इसी से आपको फिर आगे क्या मिलेगा, जो भी आपका कोई भी जब परीक्षा दोगे या टेस्ट दोगे तो उसमें जो आपके जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल आपको, ये मैं मानता हूँ, अब बिल्कुल जल्दी सीखने को आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो इजी कंसेप्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं हम। अब काम और समय है तो वहां जो क्वेश्चन है उसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये जो है, हम जनरली क्या होते हैं, जनरली क्या सोचते हैं कि मैथमेटिक्स कंसेप्ट वो तो ठीक है भाई, कैलकुलेशन है, मैथ का हो गया, बट इतना लॉजिक से है यहाँ। आप लोग वैसे भी अगर इसमें मैथ के कंसेप्ट ना यूज करोगे, आपके जो आंसर दिए होते हैं एमसीक्यू में, जो 4 आंसर है वहां से भी इसका आंसर मिल जाता है आपको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। किसी काम को ए है, किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आपके पास ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। यहां से देखो, आपने दोबारा बता देता हूं। ए है, किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को, यानी कि देखो दोनों मिलकर, ये तो पक्का हो गया। अब बिल्कुल यहां से, यानी कि जो कम कर रहा है उससे भी कम टाइम में होगा, दोनों मिलकर करेंगे तो ये तो ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 12 दिन से कम में काम होगा। अब काम कैसे होगा, ये यहां इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला ही बताऊंगा। ठीक है, और अब इसको 2-3 तरीके से सोल्व करेंगे हम, वो देख लेना आप कैसे सोल्व करते हैं हम। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है भाई, ए है वो किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, और बी है उसी काम को 12 दिन में करता है। ये क्लियर है भाई? अब दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे जो जरूरी है इन क्वेश्चन में वो है एफिशिएंसी, यानी कि अक्षमता भाई। ठीक है, यानी कि ए है वो उस काम को 15 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में काम कितना करेगा, 1/15 भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक दिन में जो काम करेगा वो 1/15, और जो करेगा 1/12। जो बी है वो ये काम करेगा। ठीक है, ये आपके पास दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लिया तो लघुत्तम लेना आपको आता होगा, 12 और 15 का। यहाँ हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आप ये मत सोचना बड़ा ले लिया छोटा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको दिखाई दे रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड, आप उसी से दोनों को भाग कर सकते हैं। 3 से किया, 3×5 = 15, 3×4 = 12। ठीक है, अब 5 लिया, ठीक है ना, 5 से ये 4 बच गया। अब सोचोगे अब 4 आ गया, 4 सॉरी ये 1 आ गया, और ये 4 भी कर सकते हो आप कोई, क्योंकि दोनों में नहीं है तो वो तो बचेगा ही। जब आप लघुत्तम निकालते हैं और जो संख्या एक बच गई तो इसका मतलब वो तो आपने 2 को 2 बार से गुना करो और 4 को 1 बार से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो चीज है ये इनकी गुना आएगी, 3×5 = 15, 4 × 60, ये 60 है, ये लघुत्तम समापत्ति आ गया। 15 × 4 = 60। अब 12 से भाग करूंगा, 12×5 = 60। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 9/60, 9/60, यानी कि 9/60 आ गया। ठीक है,
9/60 आ गया आपके पास, या ये दोनों ने मिलकर इतना काम है ये, ठीक है। अब इसका दिन निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो अब लिखेंगे ए और बी दोनों जो मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे, 60/9 दिन में करेंगे भाई, 60/9 दिन में काम को पूरा करेंगे, ठीक है। फिर देख लेना एक बार क्या करते हैं हम, ए है उस किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर, ठीक है, तो यहां से एक दिन का काम निकालूंगा मैं उसका, तो 1/15 हो गया भाई, और यहां से कितना हो गया, 1/12 हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक दिन का काम हो गया। तो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों जो भिन्न आई उनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपके पास ये आ गया 9/60, ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे, वो दिन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है यहां से आप क्या करोगे, अब अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ज्यादा सोचने की उसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला, जब आपके पास दो मेंबर हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। दोनों का जो काम है वो टाइम निकालना हो, तो काम को पूरा करने के लिए जो समय है वो, तो mn/n में n+m या m+n, ये हो जाएगा भाई। यहाँ ये ए का काम है, ये बी का है, इस प्रकार से ये ए और बी। तो ए है वो कितना है, m मान लिया मैंने, तो ये 15 दिन में करता है, n कितना है 12 दिन में करता है, ये 12 दिन कर दिया, और नीचे हो गया 15 + में 12, इसकी गुना कर दी 180, और ये आ गया 27। ये काट रहा है, काट देना इसको, ये आ गया आपका 3, और ऊपर 9 से काट दिया मैंने, यो 3 और ये हो गया 60, ये आ गया आपका, ठीक है। 9 30 27 20 आ गया, सॉरी, यहाँ 20 आ गया भाई, ये है। तो इतने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, तो लगभग कितना आ गया, 6 सही 2/दिन, यानी कि 6 दिन तो पूरे हो गए, और एक दिन का 2/3 भाग हो। तो ये जो काम है, काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का है, उसमें देखते हैं हम क्या है भाई, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल मैं सेम, ये देखो, ये जो बिल्कुल काम समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, उसका हम बिल्कुल इजी पार्ट लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल आसान सा है वो है ये, ठीक है। अब यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है जो आपका पहला दिया था, यहाँ क्या दिया, पी किसी कार्य को खत्म करने में 5 दिन, पी को जो काम करने में कितना टाइम लगा, 5 दिन का लगा, क्यों, उसी कार्य को करने में 10 दिन लेता है। तो पी ने जो काम कराया है उसमें 5 दिन का टाइम लिया, और क्यों ने उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लिया, 10 दिन का लिया। दोनों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा खत्म किया भाई, ठीक है। तो यही फार्मूला आप लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, mn/m में m+n, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 5 + 10, यानी कि ए ने 5 दिन में कराया था, बी ने कितने दिन में कराया था, 10 दिन में, और नीचे आ गया भाई 5 + 10, और ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 50, और नीचे आ गया 15, 5 और 10 15, काट देना भाई 5 से, ये आ गया 10/3 दिन, यानी कि 3 सही 1/3 दिन में काम करेगा भाई, दोनों मिलकर उस काम को, ठीक है। वही बात है, अब 5 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो गया उसका, 1/5 हो गया, और इसका 1/10। अब इसको हल कर लेंगे हम वैसे, तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक था, ठीक है। अब इससे हम अगले क्वेश्चन लेंगे, उसमें थोड़ा सा लेवल उसको बढ़ाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके पहले दोनों क्वेश्चन है उन्हीं से मिलता जुलता है, बस वहां से आपको थोड़ा सा और जो लेवल है वो बढ़ाया गया है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये मतलब हम उससे थोड़ा थोड़ा आगे एक एक जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल बढ़ता जाएगा, ये देखते हैं ए और बी। अब यहाँ आपको दोनों का जो काम करने की क्षमता है, या दोनों किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं वो दे रखा है, एक का और दे रखा है, तो हमने दूसरे का निकालना जो बच गया उसका, ठीक है। तो ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 1/18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये बताना है भाई। देखो ए प्लस बी एक कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे, 6 दिन लेंगे भाई, और ए उसी काम को कितना में, 12 दिन में। अब यहां ध्यान रखना, हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे दोनों क्वेश्चन, उसमें जोड़ किया था, ठीक है ना, यानी कि 1/m कर और 1/n किया था कुछ ऐसे, ठीक है।
अब उसके बाद क्या किया था, जोड़ किया था, क्योंकि दोनों का मिलकर काम करने का जो तरीका, जो काम करने का समय था वो निकालना था। अब यहाँ आपके पास दोनों का दे रखा है, इनमें से एक और दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, तो यहाँ आपने ये देखना है क्या निकालना है। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1/6 में से 1/12 घटा देंगे, 1/6 में से 1/12 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में से यो घटा देंगे भाई। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ये ध्यान रखना, अगर छोटे वाली रकम बड़े वाली रकम को पूरी तरह से भाग दे रही है तो बड़े वाली रकम एलसीएम आएगा, आपने यहाँ गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 6 है, 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, इसको पूरा भाग कर रही है, तो आपने आंख मीच का जो एलसीएम वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यो कितना आ गया, 2 हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ 18 है, 18 है भाई यहाँ। ठीक है, ये 18 है, ये हो गया भाई। तो 18 एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 6 3 18 और माइनस का 1, 2/18। ठीक है, ये यानी कि बी का काम एक दिन का काम आया है, तो अब दिन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा। 9 दिन में बी है वो काम को पूरा करेगा भाई। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, अब यहाँ ये सोचोगे भाई हमने इसमें तो घटाना कौन सा है, तो ये तो देखो ये दोनों दोनों मिलकर काम ने थोड़े दिन में करेंगे। अब अगर छोटी रकम को मैं नीचे लेके आऊंगा, यानी कि यहाँ लेके आऊंगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बड़े में से छोटा ही घटाना, इस बात का भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, मान ले पेपर में आपको टाइम नहीं मिला तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी रकम में से छोटी घटाएंगे हम। अब सोचोगे बड़ा तो 18 है, लेकिन अगर वो नीचे 18 चला गया तो बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, अब इसका तरीका है वहां जैसे, तो यहाँ दोनों, यहाँ हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, m-n। जहां m है और n है वो तो a भी था, लेकिन यहाँ m है वो किसके लिए है, a और b के लिए है, a और b के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या हो जाएगा, 18 गुना में 6 और 18 घटा में 6, 18 छिके 108 और भाग में 12, ये आ गया 12 ने में 108, यानी कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा भाई। ठीक है, देखते हैं भाई, आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उनसे अलग है। अलग क्या है, यहाँ वहां 2 आदमी थे, अब यहाँ आपके पास 3 आदमी आ गए। ठीक है, तो कोई मुश्किल तो है नहीं, वैसा ही है, बिल्कुल वही लेवल है। ठीक है, 2 की जगह हमने 3 है, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करना है वो देखते हैं हम। ए बी तथा सी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 24 घंटे, 40 घंटे व 60 घंटे का समय लेते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो प्रश्न आपके पास ये भी ऐसे ही मिल सकता है, ए किसी कार्य को करने में 24 घंटे लेता है, बी उसी कार्य को करने में 40 घंटे लेता है, तथा सी उसी कार्य को करने में 60 घंटे का समय लेता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। और इसमें मन दे दिया भाई, ए बी सी तथा किसी कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेते हैं, 24 घंटे का, 40 घंटे का, वह 60 घंटे का समय लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ आपने वही बात है, वहां एम एन का लिया था, यहां हम एक और ले लेते हैं, एम एन पी ले ले, एम एन ओ ले लेना। ठीक है, तो अब जैसे ए है उस काम को पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लेता है भाई, इसी प्रकार बी है उसी काम को करने में 40 घंटे का लेता है भाई, और जो सी है वो 60 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो काम करते हैं इनकी काम करने की अक्षमता दे रखी है, 24 घंटे में यो करे, 40 में यो करे, 60 में करे, अब तीनों मिलकर। ठीक है, तो अब एक दिन का काम ए का कितना आ गया, 1/24 प्लस इसका कितना आ गया, 1/40 प्लस इसका कितना आ गया, 1/60 आ गया भाई। ठीक है, वही लघुत्तम लेना है। अब लघुत्तम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, 24 का, 40 का और 60 का। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल बेस से सीख रहे हैं तो उनके लिए और भी इजी हो जाएगा। मैंने 2 से भाग कर दिया, 2 से 12, 2 से 20, 2 से 30, फिर 2 से कर दिया। अब सोचो कई भाज्य गुणनखंड करने जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ कई भाज्य सोचो। ठीक है ना, अगर कोई ये तीनों संख्या की संख्या से भाग हो रही है तो आप वो ले सकते हो, आप यहाँ 12 भी ले सकते हो। ठीक है, अब 12 लिया हमने, कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 से नहीं हो रहा तो 12 नहीं लेंगे हम।
अब तीनों संख्या जिससे भाग हो रही है वो आप ले सकते, 4 से लिया, 4 छके 24, 4 से 10 और 4 से 15। अब 2 से नहीं हो रहा, 2 से, 3 से सारी तो नहीं हो रही हैं, तो 2 से ले लेता हूँ, 2 3 6, 2 5, 2 से 15। अब 3 से 3 1, 5 3 5 15, अब 5 बच गया, 5 से 1 1 1, ये आ गया। तो ये जो आपके पास इनके गुणनखंड आए हैं उनकी हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 5 120। तो कितना एलसीएम आ गया, लघुत्तम समापन तक आ गया, यहाँ 120 आ गया भाई। ठीक है, अब इससे इसको भाग कर दिया, कितना आ गया, 24 5 120, 5 के ऊपर 1 से गुणा कर दी 5, 40 से इसको भाग करना है, 40 थी 120 और ये आ गया 3 भाई, प्लस आगे क्या करना है, 60 से इसको भाग करो भाई, ये कितना आ गया आपके पास 2, ये आ गया 5 और 3 8 और 2 10 बटे 120। ठीक है, ये तीनों उस काम को, यानी कि तीनों का एक दिन का काम आया है, यो काट देना इसको, 1 बटे 12 आ गया। अब उल्टा कर देंगे इसको, तो 12 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे भाई। ठीक है, जो तीनों ए बी सी है उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेगा भाई। अब वहां हमने फॉर्मूला लगाया था एम एन अपूर्ण में एम प्लस एन भाई, यहां आपके पास 3 है, तो अब 3 के लिए हम क्या करेंगे वो देखना है। अगर गुणा बड़ी हो जाती है तो आपने यही तरीका अपनाना है, लेकिन अगर गुणा थोड़ी सी छोटी है तो उसके लिए आप कर सकते हो एम एन पी, एम एन पी, एम एन, एम एन, यानी कि दो दो लेके चलेंगे हम, 3 है तो एन पी और प्लस पी एम। ठीक है भाई, देखो एम एन यानी कि एम के साथ एन, एम के साथ पी और एन के साथ पी, यानी कि दो दो लेके चलेंगे, अलग अलग होने चाहिए। तो 24 गुणा 40 गुणा 60। ठीक है, इसके बाद एम कितना है, 24 है, गुणा में 40, जमा एन कितना है 40 गुणा में 60, प्लस पी कितना है 60 गुणा में एम 24, ये आ गया भाई। ठीक है, अब आप इनकी गुणा कर सकते हो। तो देखो भाई, ऊपर वाले को आप काटो तो आपकी मर्जी, नहीं काटो तो भी काम चल जाएगा। ये यहाँ इसमें से 10 कॉमन ले लिया मैंने, सभी में 10 कॉमन आ गया। ठीक है, 4 बच गया, 24 चौके 96, प्लस 10 कॉमन ले लिया 6 240, प्लस 10 कॉमन ले लिया 6 24 छिके 144। ठीक है, इस 10 तक 1 0 यह काट दी भाई मैंने। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, काटो तो काट, गुणा करो तो कर दो, और नहीं तो अब देखो इसका जोड़ कर देता हूं मैं, ये आ गया भाई 140 और 240, ये हो गया 100, सॉरी 240, 240 कितना हो गया, 2 480 आ गया भाई। 1 0 तो 1 0 और काट दिया, ऊपर गुणा कर रहे हैं, काट देंगे भाई हम, 24 दूनी 48, 4 छिके 24 और भाग में 2 कितना आ गया, 12 दिन। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जब गुणा बड़ी हो तो आपने ये तरीका नहीं अपनाना, जब आपके पास संख्याएं छोटी दे रखी है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जब आपके पास थोड़ी बड़ी संख्या दे रखी है तो आपको यही तरीका रखना है। ठीक है, अब यहाँ जैसे एम एन पी है, यानी कि एक 2 दिन में करे है, एक 3 दिन में करे है, एक 5 दिन में करे है, तो फिर आप ये तरीका अपना लोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपने मन में आपको यही बताया है, जो तरीका पहले 2 क्वेश्चन में बताया था वही वाला है।
ये क्वेश्चन भी जो आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन करवा था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ आपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। और ये प्रश्न मैंने देखा है ज्यादातर हरियाणा के जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आता है इस प्रकार का, ठीक है। और ग्रुप डी में तो खास कर आता है ये क्वेश्चन। तो ए और बी या ए तथा बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं भाई, यानी कि दो आदमी मिलकर एक काम को 6 दिन में करे हैं। बी तथा सी, यानी कि अब बी का साथ एक आदमी और आ गया तीसरा, वो दोनों मिलकर ने उस कार्य को कितने दिन में करे हैं, 9 दिन में करते हैं। सी तथा ए, दो आदमी और भाई अलग अलग, उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। अब तीनों जो आदमी है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये बताना है आपने। यहां कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो आपका पहला क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता है। यानी कि ए बी सी तीन आदमी है, ठीक है, तीन ही है, लेकिन अलग अलग काम करने का उनका अलग अलग पैटर्न बना रखा है। ए और बी ये दोनों मिलकर ने 6 दिन में, बी तथा सी दोनों मिलकर ने 9 दिन में, और सी तथा ए ये 12 दिन में। अब देखो भाई यहां से बस आपने यह चीज सोचनी है, अगर मैं इन्हें जोड़ू ने तो आपके पास क्या आ गया, ए जमा बी जमा सी जमा ए। देखो मैंने जोड़ दिया, ए जमा बी जमा सी, ये जोड़ दिया मैंने। अब आपके पास दो तो ए हो गए, ठीक है, दो बी हो गए और दो ए हो गए सी, ठीक है। अब इनमें कॉमन लिया मैंने दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये हो गया। अब यो जो टोटल काम आया है ना, यो टोटल काम उनका 2 गुणे के बराबर आया है। पहले हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक दो से गुणा कर देंगे भाई, ठीक है, 2 से गुणा करना है आपने। तो 1/6 जमा 1/9 जमा 1/12, लघुत्तम कितना आ गया, 36 आ गया भाई इसका, ठीक है। 36 कैसे आया, अब देख लेना लघुत्तम समापवर्तक वह चीज है भाई, जो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो आपके पास जिनका लघुत्तम निकालना है उनसे भाग हो जाए। अब 36 के बाद 72 भी आएगा, ठीक है ना, लेकिन छोटी कौन होगी, 36 होगी, तो 36 इनका लघुत्तम आएगा। आप उनखंड करके कर सकते हैं। अब 6 को 6 से 36 को भाग किया, 6 आ गया भाई। 9 से 36 को भाग किया, 9 चौके 36, 4 की रेख गुणा 4, 12 से भाग किया, 12 3 36 और 3 आ गया ऊपर भाई, 4 4 10 और 3 13 बटे में 36। ये तीनों का है, तीनों का काम करने का जो काम करने की अक्षमता आई है। दिन कितने दिन आएंगे, उल्टा कर दो भाई, ठीक है, 36/13, और इसमें 2 तो गुणा कर दें, कितना आ गया, 72/13 आ गया भाई। तो तीनों मिलकर है उस काम को कितने दिन में करेंगे, 72/13 दिन में करेंगे, ठीक है। तो लगभग कितना आ गया, 13 5 65, 7/13 दिन आ गया। तीनों मिलकर उस काम को इतने दिन में करेंगे।